तो मैं तो इतना कहूँगा, जो आदमी साल में 4-4 बार पार्टी बदल देता हो या समय-समय पर चला जाता हो, वो हमें हिंदूवाद की दुहाई देगा। और वो जो लोग जो हमारे यहाँ से गए हैं, वो तो खुद कांग्रेस के गठबंधन वाली शिवसेना में गए हैं। वो तो इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए उनकी मानसिकता हिंदू विरोधी है या हमारी है। हमारे ऊपर दर्जनों मुकदमे हैं, निजी मुकदमा कोई नहीं है। किसी की बहन-बेटी को बचाने के लिए, कहीं गौकशी का मामला है, जो अभी भी विचाराधीन है। अल्नूर मीट प्लाट का मामला है। तो किसी के कह देने से कि हम हिंदू विरोधी हैं, हमारी मानसिकता जो है हिंदुओं के खिलाफ है, इतना लंबा समय हो गया आपको देखते हुए, लगभग 30 साल, और 30 साल बाद हमारी सोच बदलेगी? ऐसा नहीं हो सकता। ये सब लोग भ्रमित हैं, और चूँकि इनके पास कहने को कुछ नहीं है, ये 4-4 बार पार्टी छोड़कर गए हैं, और 4-4 बार हमने इनको वापस लिया है, केवल इसलिए कि परिवार टूटे ना। हिंदू संगठनों के पास वैसे भी लोग नहीं होते, इन्हें जोड़ के रखा हमने। लेकिन सपोला हमेशा सपोला होता है, वो अपने मालिक को डसता ही है। ये बात आज सच हो गई, और इस बार उन्हें जो आखिरी विदाई जो दी गई है, भविष्य में इन्हें दोबारा कभी नहीं लिया जाएगा। और आप भी देखोगे 2-4-6 महीने अभी, क्योंकि ताज़ा-ताज़ा मामला है, 2-4-6 महीने में उछल-कूद करके ये बैठ ही जाएँगे। इनका कोई वजूद नहीं है, इनका वजूद केवल हमसे था। हमसे मतलब क्रांति सेना से या पहले शिवसेना से। इनका खुद का कोई वजूद नहीं है। अगर तलाश करने पाएँगे तो इनकी इतनी कमियाँ हैं कि ये चेहरा भी नहीं दिखा पाएँगे जनता के सामने। एक संगठन में देखो आना-जाना लगा रहता है। कभी भी इंसान को नीतियाँ पसंद नहीं होती, लेकिन जो मनोज सैनी हैं, एक बार वो लोकदल में शामिल हुए। कभी भी चुनाव लड़ते हैं, पर्चा भरते हैं और बैठ जाते हैं। अभी भी हरिंदर मलिक के टाइम में पर्चा उन्होंने खरीदा, फिर वापस बैठ गए। तो उनका जो मान-सम्मान है, उनका नाम है, उनका सब लोगों को पता है कि वो क्यों तो चुनाव लड़ते हैं, क्या वो उसके पीछे कारण है। आपके ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए उन्होंने, लगा के उन लोगों ने आपको सम्मान दिया और आप उन्हें मतलब अपने साथ नहीं रख पाए। अब अगर आप देखेंगे, मनोज सैनी के पास क्या पद था? प्रदेश महासचिव, शिवसेना में भी और क्रांति सेना में भी। डॉक्टर योगेंद्र शर्मा के पास क्या पद था? प्रदेश उपाध्यक्ष, दोनों पार्टियों में। लोकेश सैनी जो 3 बार पार्टी छोड़ के गए, उन्हें चौथी बार जब वापस लिया गया तो उन्हें क्या बनेंगे? जिलाध्यक्ष। हमारे पार्टी के लोगों में इसका बेहद रोष था कि ये जाते हैं और इनको दोबारा आप सम्मान देते हैं। नाराजगी उनकी दूर की, उन्हें पद पे रखा। अब इससे ज़्यादा क्या सम्मान होगा? बार-बार दल बदलते हैं, फिर वो वापस आते हैं, उन्हें पद दे देते हैं। इससे ज़्यादा और क्या सम्मान दिया जा सकता है? सम्मान हमने उन्हें खूब दिया, लेकिन वही बात जो मैं दोहराना नहीं चाहता, जो कल कही थी, वही मैं आज भी कहता हूँ कि सम्मान कुछ लोगों को हज़म नहीं होता। नया-नया पैसा अगर किसी पे आ जाए, नई-नई सत्ता किसी को मिल जाए, नया-नया कोई पद मिल जाए, तो उसको हज़म करने वाले, उसको सहन करने वाले, उसे बर्दाश्त करने वाले कम लोग होते हैं। छिछोरे लोग दूसरों पे कीचड़ उछालने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। ऐसे नुमाइश का भी मामला उन्होंने कहा कि नुमाइश भी उन्होंने ऐसे ही करवाया हमारे साथ। मैं देखिए, हमने तो आज तक समाज में आप लोग रहते हैं, और आपको पता होगा हमने कितने लोगों से कभी पैसा लिया है या किसने हमें दिया है। पैसे का तो संगठन पे कुछ है ही नहीं, कोज़ ज़ीरो है। आप लोगों के विज्ञापन लेते हैं, विज्ञापन की पेमेंट नहीं हम देते। हम पे तो पैसा है ही नहीं। हो सकता है उनके पास हो और वो उगाते हों। हो सकता है वो धरना प्रदर्शन, पहली बात तो हमारे होते हैं जनहित के मुद्दों पे, उसमें पैसा कहाँ से आएगा? किसी के खिलाफ धरना प्रदर्शन तो हम देते नहीं, व्यक्तिगत आदमी के खिलाफ। और कभी एक आध बार दिया भी है, और उसमें कहीं कुछ इस तरह की सौदेबाजी हुई होगी तो इन्हीं लोगों को, क्योंकि मैदान में तो यही होते थे, हम तो जाते नहीं थे। हमने तो हमेशा इन लोगों को आगे बढ़ाया है जिनका कोई वजूद नहीं था, उनका वजूद पैदा किया हम लोगों ने, विशेषकर मैंने। ये भी आरोप है कि आपको पद का लालच है, आप शिवसेना में भी है, बड़ा पद है आपका, और क्रांति सेना में भी। देखिए, हमने कहा था कि क्रांति सेना एक ऐसा संगठन, कोई झारखंड में कोई इसी नाम का संगठन चल रहा जो वहाँ के नक्सलियों को संरक्षण दे रहा था। तो उन्होंने कहा हमने प्रयास किया रजिस्ट्रेशन कराने का क्रांति सेना का, तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, लेकिन उसके बावजूद भी अध्यक्ष जी उसे छोड़ नहीं पा रहे। देखिए, अगर हमें पद का लालच होता
तो शिवसेना का पद मेरे पास बड़ा पद है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के राज्य प्रमुख का। क्रांति सेना तो 2-4-5 जिलों का संगठन है। अगर मुझे पद का लालच हो तो मैं क्रांति सेना के नीचे काम क्यों करूंगा? मैं तो प्योर शिवसेना में काम करूंगा। आज सत्ता में है, ना मैं पद का लालच, ना मैं पैसे का लालच। क्रांति सेना का गठन हमने तब किया था जब उद्धव ठाकरे जी ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। हमने वो छोड़ दिया था। उसके बाद हमें बुलाया गया, हमें ये पद दिया गया। कई कई बार बुलाने के बाद जब मैं तीसरी चौथी बार गया तब उन्होंने ऑफर रखी और कहने लगे आप क्रांति सेना भी चलाते रहो और शिवसेना भी। तो इसीलिए मैं शिवसेना में भी काम करता हूँ और क्रांति सेना में भी। तो आरोप भी लगा रहे हैं कि आपको फंडिंग है गलत गलत जमाव से पैसों की। अब कोई जाएगा तो कुछ ना कुछ तो वो कहेगा ही। और वो आदमी जिन लोगों का कोई चरित्र नहीं है, कोई वजूद नहीं है, सब पत्रकार बंधु जानते हैं कौन कितने पानी में है, किसकी क्या असलियत है, क्या पृष्ठभूमि परिवार की है, क्या राजनीतिक कैरियर है, कितने कितने दलों में पैसे लेकर चुनाव के टाइम पे चले जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। तो ये तो वही जानते होंगे। हमने तो 30 साल से कोई पार्टी नहीं बदली। 3 साल पहले शिवसेना का कांग्रेस से गठबंधन हुआ, तब हमने क्रांति सेना बनाई, वो अपना संगठन है। ये सारे आरोप ना आपका सम्मान करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं हमारे। हाँ, वो तो कलयुगी शिष्य है, कलयुगी शिष्य है तो यही कर सकते हैं। और एक चीज और है, देखो विश्वासघात तो हर इंसान की एक कहीं ना कहीं फितरत है, लेकिन सही समय की वो तलाश में थे कि सही समय आए तो ऐसी चोट पहुंचाएं कि जो उन्हें दर्द और नुकसान ज्यादा हो। लेकिन बदकिस्मती ये है कि कार्यकर्ता उनके साथ नहीं है। उनमें एक आध जो शहर के 10-20 लड़कों का एक संगठन है वो उनके साथ है व्यक्तिगत रूप से। क्रांति सेना कम से कम 3000 लोगों का संगठन है जिले में। वो आप देखेंगे दूसरा अधिवेशन अक्टूबर महीने में होगा तो उसकी संख्या से आपको पता लगेगा। अब वो 3000 में से 10-20 अगर इधर उधर चले भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अब ऐसे लोगों के जाने से उन लोगों को काम करने का मौका मिलेगा जो जिनकी प्रतिभा को या जो काम करने वाले लोग थे, इन लोगों ने दबाया हुआ था। अच्छा, एक ये भी आरोप कह रहे हैं कि कहने लगे उनकी तो रीढ़ की हड्डी और दोनों हाथ टूट गए, रीढ़ की हड्डी और दोनों हाथ नहीं थे, अब उनके पास कुछ नहीं है इसलिए तो अपना दिया। मेरे तो सैकड़ों हाथ पैर हैं, इन लोगों का कोई मैंने बताया वजूद नहीं है। इन लोगों के तो पर्सनली 10 आदमी इकट्ठे करने की हैसियत नहीं है। रीढ़ की हड्डी कहाँ टूट गई? और मेरे साथ हजारों कार्यकर्ता हैं, मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता 2-4 लोगों के जाने से। और पहले भी तो गए हैं, कोई ऐसा तो नहीं पहली बार हुआ। ये जो टूट आप लोगों के द्वारा बताई जा रही है या वो बता रहे हैं, ये टूट तो पहले भी 2-3 बार हो गई। बताओ संगठन कहाँ खत्म हुआ? क्या फर्क पड़ा संगठन की गतिविधियों पे? एक बार संगठन में जब बड़ी टूट हुई थी तो सनातन धर्म सभा भवन में कार्यक्रम हुआ था। उसमें 1500 से ऊपर की कार्यकर्ताओं की उपस्थिति थी। यदि हमारी रीढ़ की हड्डी टूटती तो हम तो 10-20 में रह जाते, जैसे और हिंदू संगठनों की स्थिति है। आज भी हमारा वजूद, क्रांति सेना का वजूद जनपद में, आसपास के जनपद में सबसे बड़ा है और हमें गर्व है अपने क्रांति सेना पे कि लोग हम पर विश्वास करते हैं और हमारे पदाधिकारी उन लोगों की शिकायतों का, उनकी जो समस्याएं उनका निदान करते हैं, तब लोग हमसे जुड़े हुए हैं। ऐसे नहीं कोई संगठन, हिंदुवादी संगठन यहाँ पर सबसे बड़ा संगठन है। हाँ, और जो लोग गए हैं, कई लोग उनमें मुख्य पदों पर थे, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ये पहले भी गए हैं, पहले भी कोई फर्क नहीं पड़ा, आज भी कोई नहीं पड़ेगा। हाँ, ये जो छोटी मानसिकता के लोग हैं, सोशल मीडिया के जरिए आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, हम इनकी बातों को भी कोई महत्व नहीं देते। हमने इन सब लोगों को ब्लॉक करवा दिया है, हम इनकी बातों पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि कुत्ते भौंकते हैं, हाथी मदमस्त चलता है, हाथी कभी उनकी तरफ भागता नहीं। तो हमारा कहना यह है कि जो बोल रहा बोलने दो, हम पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हम काम में विश्वास रखते हैं और महीने 2 महीने में आपको जब कार्यक्रम होगा पूरे जिला स्तर का तो आपको महसूस होगा कि क्रांति सेना की ताकत में कोई घटोतरी नहीं हुई बल्कि बढ़ोतरी हुई है। एक सवाल हो रहा है, अगर ये सवाल हमने उनसे पूछा था, अगर आगे भविष्य में फिर साथ आने का मौका मिलता है तो क्या साथ आ सकते हैं? आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जो एक बार धोखा दे दे उस पर दोबारा विश्वास मत करो। लेकिन हम इतने विद्वान, इतने ज्ञानी नहीं है। हमने इनकी कई बार गलतियों को माफ किया है, कई बार गए हैं, इन्हें वापस दुगने सम्मान के साथ पद दिए गए हैं।
पार्टी के कार्यकर्ताओं के विरोध के बावजूद। लेकिन ये लास्ट बार था, इनकी लास्ट विदाई है। इसके बाद इनका हमारा भविष्य में किसी तरह का ना पारिवारिक, ना राजनीतिक, ना सामाजिक किसी तरह का विश्वास नहीं है, ना ही ये इसके काबिल है। अच्छा, आज लोकेश ने ये कहा कि आज आप उनसे मिले और मिलकर कहा कि गलती होगी, अब क्या नाम दोबारा संगठन में आ जाओ। देखो, मुझे घर से बाहर निकलते ही टकराया वो लोकेश सैनी, और मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई, हमारे यहाँ तो तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती थी, यहाँ तबीयत ठीक हो गई हुई। डॉक्टर साहब हमारे झोला छाप डॉक्टर हैं, वो इंजेक्शन लगाते हैं, गुप्त रोगों की दवाई देते हैं, तबीयत ठीक हो गई। तो हंसा वो, भाई इतनी बात भी इसके, वो तो अगर नाक भी रगड़ेगा वापस नहीं ले जाएगा, ऑफर की तो बात दूर। क्योंकि उनकी जो नीतियां हैं वो वाकई बहुत विश्वासघाती, और जिसे जैसे बोलते हैं ना आस्तीन के सांप, ये ऐसे लोगों को कह देना अच्छा रहेगा कि आस्तीन के सांप थे, जो पिछले 3-4 सालों से हमें कमजोर करने में लगे हुए थे। ये भी कहना है कि आप हताश हो रहे, लेकिन कार्यकर्ता को फोन कर बात कर रहे हो। कार्यकर्ता से तो मेरा निजी रिश्ता है। मैं कांदले में बैठे हुए कार्यकर्ता को, किस गांव में मेरे कितने कार्यकर्ता हैं, कितने लोगों के नंबर है, मैं उन्हें खुद फोन करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कार्यकर्ता को फोन करने में क्या दिक्कत है? कार्यकर्ता तो हाथ में रीढ़ की हड्डी और ताकत कार्यकर्ता ही तो है, ये थोड़ा है, ये तो नेता है जिन्हें हमने नेता बनाया हुआ था। अब देख लेंगे कितने बड़े नेता हैं, 200-400 लोगों का कार्यक्रम करके दिखाए ना अपने बलबूते। अब वो है ना, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। एक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठ गया, एक प्रदेश अध्यक्ष बैठ गया, 10 दलों के एक आदमी बैठ गए, 10 तो वही हो गए, और 20-25 हो गए, 35 आदमी की संख्या है, तो कुछ नहीं है। अच्छा, क्या वे लोग पद के लालच में आ सके, या जो बड़े पद चाहिए थे? पद तो यहाँ भी उनके पास बड़े बड़े थे, लेकिन यहाँ उनकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो पा रही थी। वो जो गलत काम, गलत धंधे उनके थे, वो यहाँ चल नहीं पा रहे थे। उन्हें समय समय पर अपमानित किया जाने लगा था इस बात के लिए कि भाई ये काम बंद कर दो, ये काम बंद कर दो, ये काम बंद कर दो, लेकिन वो कर नहीं पाए क्योंकि उनके शौक हैं, उनके शौक हैं वो, और उस शौक को वो छोड़ नहीं सकते थे। तो मनोज सिन्हा तो कह रहे कि कोई आप उनके सामने बोल भी नहीं पाते थे जब भी वो कुछ भी बात करते थे। अब छोटी मुंह बड़ी बात, क्या जवाब दें उस आदमी का? ये तो आप देखो कि 2000 लोगों का कार्यक्रम होता तो हम नेतृत्व करते हैं। हमने एक पैमाना बनाया हुआ था कि 100-200 लोगों का कार्यक्रम होगा, तो मुझे नहीं जाना उसमें, मुझे जाना है 300-400 प्लस की संख्या में। मैं उनको आगे बढ़ाता था, क्योंकि रोज रोज तो कार्यक्रम होते नहीं। अब उसका उन्होंने क्या मैसेज निकाला, उनके कहने पे तो 100 लोग भी नहीं इकट्ठे होंगे पाएंगे। मैं बोल तो रहा हूँ, आप उन्हें कहो कि वो 500 लोगों का कार्यक्रम करके दिखाते हैं एक हफ्ते में, और हमसे आप कहो 1000 का, एक हफ्ते में हम 1000 लोगों का कार्यक्रम करें।